एक गाइड की तलाश है। सुनने में कितना सीधा सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि हम असल में ढूंढ क्या रहे हैं। क्या सिर्फ एक रास्ता, या कोई बड़ा मकसद, या शायद बस एक इशारा। हो सकता है ये तलाश रोजमर्रा की भाग-दौड़ से दूर एक खूबसूरत छुट्टी की हो। एक ऐसा गाइड जो हमें दुनिया की सुंदरता देखने का सबसे अच्छा तरीका बताए। या फिर ये खोज इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। एक ऐसा दिव्य मिशन जो हमारी आम जिंदगी से बहुत परे है, जहां दांव पर एक साधारण सी यात्रा से कहीं ज्यादा कुछ लगा हो। और या शायद ये एक बहुत ही व्यक्तिगत चमत्कार की तलाश है। एक ऐसा जवाब जो किसी को अपने ही दिल की गहराई में मिल सकता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले चलते हैं एक मॉडर्न गाइड की दुनिया में, जहां एक पर्यटक गुजरात के हिल स्टेशन सापुतारा जाने की तैयारी कर रहा है। तो एक मॉडर्न गाइड की शुरुआत होती है लॉजिस्टिक्स से, मतलब सापुतारा पहुंचेंगे कैसे। देखिए, रास्ते बिल्कुल साफ हैं। ट्रेन है, फ्लाइट है, या फिर बस पकड़ लो। हर रास्ता पहले से तय है, हर कनेक्शन का हिसाब लगा हुआ है। आज का गाइड भाई कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ता। सारा खेल एफिशिएंसी और प्लानिंग का है। रास्ते के बाद बारी आती है खर्च की। देखिए, मॉडर्न गाइड हर अनुभव को आंकड़ों में बदल देता है। 400 रुपए का होटल, 500 का खाना, 300 का स्कूटर, यात्रा का हर छोटा बड़ा हिस्सा एक बजट में बंधा हुआ है। रोमांच भी एक तरह का प्रिडिक्टेबल ट्रांजैक्शन बन जाता है। तो देखा, ये पहली यात्रा, इसको तो एक नक्शे और बजट से आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन तब क्या होता है जब गाइड किसी ऐप में नहीं, बल्कि आस्था में मिलता है? सोचिए, जब यात्रा की कीमत पैसे नहीं बल्कि भक्ति हो तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। चलिए, अब एक फिजिकल जर्नी से हटकर एक पौराणिक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। यहां मुश्किलें दूरी या पैसे की नहीं हैं, यहां तो बात है दिव्य इच्छा और भाग्य के भार की। हमारी दूसरी कहानी के केंद्र में है आत्मलिंग। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो खुद भगवान शिव का सार है जो उनके हृदय में बसता है। और राक्षस राजा रावण इसे अपनी लंका को अजेय बनाने के लिए पाना चाहता था। रावण ने अपनी संगीत भक्ति से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। शिव से आत्मलिंग हासिल कर लिया, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त थी। लंका पहुंचने तक इसे जमीन पर नहीं रखना था। और बस यहीं से दिव्य बुद्धि का खेल शुरू होता है। गणेश एक साधारण से बालक का वेश धरकर आते हैं और रावण को पूजा के दौरान लिंग सौंपने के लिए मना लेते हैं, और पलक झपकते ही उसे जमीन पर रख देते हैं। हमेशा के लिए उसका भाग्य उसी जगह पर स्थापित हो जाता है। ये कहानी रावण के कैरेक्टर की दो साइड्स दिखाती है। एक तरफ उसकी भक्ति इतनी पावरफुल थी कि उसने भगवान शिव को भी प्रसन्न कर दिया, और दूसरी तरफ उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसे लगा कि वो किसी भी नियम को तोड़ सकता है। और पता है, यही अहंकार उसे ले डूबा, गणेश की एक छोटी सी चाल में फंस गया। और ये उस दिव्य कानून को दिखाती है जो इस दुनिया को चलाता है। देवी पार्वती ने रावण को अपनी सुरक्षा का वचन तो दिया था, लेकिन वो भी कंडीशनल था। उन्होंने साफ कहा था, जिस दिन तुम्हारे पाप तुम्हारी भक्ति से ज्यादा हो जाएंगे, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। एक ऐसा वादा जिसे रावण ने आखिर में तोड़ ही दिया। तो एक महाकाव्य की खोज से अब हम आते हैं एक व्यक्तिगत संकट पर। अब हम एक ऐसे परिवार पर ध्यान देंगे जो किसी राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की भलाई के लिए मार्गदर्शन चाहता है। इस बेहद पर्सनल कहानी के सेंटर में है मेलडी माँ, जो गुजरात की एक शक्तिशाली देवी हैं। उन्हें रक्षक और न्याय की देवी माना जाता है, खासकर उनके मानने वालों के लिए। इस परिवार की समस्या बहुत गहरी और खामोश थी। पूरे 35 सालों से उनकी कुलदेवी, उनकी रक्षक, ने उनसे बात करना बंद कर दिया था। जरा सोचिए, एक ऐसी आध्यात्मिक खामोशी जो पीढ़ियों तक फैली हो, एक ऐसा अधूरापन जो कितनी पीड़ा देता होगा। और अब जो बात सामने आती है वो सच में दिलचस्प है। ये देवी के अपने शब्द हैं जो इस पूरे संघर्ष की जड़ हैं। वो पूछ रही हैं, जब तुमने नया मंदिर स्थापित किया तब तुम मुझे क्यों भूल गए? मतलब समस्या कहीं बाहर थी ही नहीं, वो तो परिवार के अंदर ही थी। उन्होंने अपनी ही देवी को भुला दिया था। तो हमने 3 बहुत अलग अलग यात्राएं देखी। चलिए अब इनकी तुलना करते हैं ताकि बड़ी तस्वीर समझ में आए। इन तीनों कहानियों को एक साथ रखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। जो मॉडर्न टूरिस्ट है उसके लिए गाइड एक व्लॉगर है और लक्ष्य है आराम। रावण के लिए गाइड एक देवी थी और लक्ष्य था परम शक्ति। और उस परिवार के लिए गाइड एक आध्यात्मिक माध्यम था जो बस सुलह चाहता था। 3 रास्ते, 3 गाइड। दुनिया में दिशा खोजने के ये 3 अलग अलग तरीके हैं। आखिर में सब कुछ एक सवाल पर आके रुक जाता है।
चाहे कोई एक सुंदर नज़ारे की तलाश में हो, या एक दिव्य मिशन पर, या बस व्यक्तिगत शांति चाहता हो। उस यात्रा में उसका मार्गदर्शक कौन है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सभी अपने अपने तरीके से देने की कोशिश करते रहते हैं।